हाँ, तो आज पहला क्लास है और आज हम तुमको शुरू कर रहे हैं पीएसएम, है ना। पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इसे हम कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव का मतलब हुआ कि जो भी आपदा या जो बीमारी फैलती है तो उसको फैलने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि उस बीमारी को समाज से, और समाज को जो हम लोग दवा देते हैं, दवा से पहले हम लोग उसे प्रिवेंट यानी उसे बचाव करें। बचाव का उपाय, कोई भी बीमारी अधिक से अधिक जो फैलती है उसका उपाय हम लोग पहले करें। तो अभी तुम लोग देख रहे हो कि समाज में ऐसा तो कभी नहीं देखे होंगे, कभी सुने भी नहीं थे, हम लोग भी नहीं सुने थे कि देश विदेश का पूरा रेल यात्रा, हवाई यात्रा और देश विदेश के जितने पब्लिक है सभी लोग अभी घर में बंद है, हाउस अरेस्ट। क्यों कि ये अभी जो एपिडेमिक है, जो हम लोग इस पे टॉपिक रहेगा एपिडेमिक, तो एपिडेमियोलॉजी तुम्हारे टॉपिक में है पीएसएम में। तो पीएसएम हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि हम लोग को कैसे बचाव करना है गंदगी से, मच्छर से, पानी से, आपदा से। किसी तरह के बहुत सारे बीमारी होते हैं, जैसे बीच में तुमको 6 महीना साल भर पहले मुजफ्फरपुर में आया था चमकी बुखार, तो उसमें उसके भी पहले आया था इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, और पहले आता था क्या कि प्लेग आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, कॉलरा है। इस तरह से जो पहले फैलता था तो गांव के गांव खत्म हो जाते थे। हम लोग जब तक समझते तब तक 1 2 4 10 पेशेंट गुजर जाते थे। तो इसी में हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग अपने आप को, हम लोग बचपन में पढ़ते थे समाज शास्त्र, तो व्यक्ति, परिवार और समाज, उसी का बड़ा रूप है पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। हम लोग प्रिवेंशन करना है, मेडिसिन से ज्यादा अपने आप को बचाव करना है। हम लोग बचाव कैसे करेंगे ये तुमको देखना है कि ड्रेनेज साफ रहे, घर घर साफ रहे, अपने आप भी साफ रखना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कभी कोई जाड़े में एक दिन नहाता है और गर्मी में एक बार नहाता है, जाड़े में सप्ताह में एक बार नहाता है। कुछ लोग तो महीनों नहीं नहाते हैं ठंड से, क्योंकि ठंड लगती है। गर्मी में भी बहुत लोग हैं ऐसे कि अवॉइड करते हैं कि नहाएं। कुछ लोग गर्मी में गर्म पानी से नहाते हैं, कुछ लोग ठंडे पानी से नहाते। तो आपको बॉडी टॉलरेट करे इस तरह का ऐसा बचाव रखना है कि आप की बीमारी नहीं हो, आपको बीमारी नहीं हो, और बीमारी से बचाव आपको करना है, अपना भी, परिवार का भी और समाज का भी। और समाज के अलावा देश विदेश, राज्य, देश, सबको देखना है। तो मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम रोगी को दवा देकर ही ठीक करें। बिना दवा के, इट मीन्स कि आपको प्रिकॉशन करना है कि हम स्वस्थ रहें। नाली, शरीर, अब सर्दी में नजल डिस्चार्ज होता, तो नजल डिस्चार्ज में भी बहुत लोग हाथ गंदा रखते हैं, तो हाथ को हमेशा सफाई। अभी कोरोना जो हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि सरकार आप पर बार बार कह रही है कि आप अपने हाथ को अच्छे से साफ करें। बहुत लोग हैं कि हाथ को साफ नहीं करते हैं, क्या खाने के पहले केवल हाथ हाथ पानी से धो लेते हैं हल्का भिंगाकर, और साबुन नहीं लगाते हैं, तो वो गंदगी आपको महंगा पड़ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अधिक से अधिक सफाई रखते हैं कि नहीं। बहुत लोग को हम देखे हैं समाज में कि लैट्रिन गए तो केवल गंदा ही छोड़ दिए, कहीं जहां गए वहां गंदगी छोड़ दिए, हाथ बढ़िया से साफ नहीं किए, स्नान भी ठीक से नहीं किए, ब्रश भी ठीक से नहीं करते, कुल्ला करके खा लेते हैं, कुल्ला करके सब काम कर लेते हैं।
वो गंदगी है। आप में ये देखना है कि आपकी सफाई कैसे हो, अपना, परिवार का, समाज का, ड्रेनेज से भी आप देखें लास्ट ईयर कि पूरे पटना ड्रेनेज के ब्लॉक के चलते पूरा पटना डूब गया था। उसके सूखने के बाद बहुत सारा बीमारी हुआ। मुजफ्फरपुर का भी देखे, बहुत सारे बीमारी। तो सीजन के अनुसार आपको नए नए बीमारी, नए नए डिजीज क्रिएट होते हैं। बहुत सारे चूहे से होते हैं, कुछ चमगादड़ से होते हैं, कुछ बर्ड फ्लू हो गया। तो हम, बहुत लोग चिकन नहीं खाते, क्या हुआ है, बर्ड फ्लू है। कुछ सुअर से डिजीज होता है, कुछ बिल्ली से होता है, बहुत सारे जानवरों के मर जाने से उससे जो डिजीज होते हैं सडन क्रिएट होता है। तो हमको इस पर भी ध्यान देना है और समाज को भी ध्यान देना है। ये नहीं कि सरकार देखेगी, वो देखेगा, वो देखेगा, तो हमको तो ध्यान दूसरे पर देना है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब हुआ कि जनवादी रोग, बहुव्यापक। अभी कोरोना की वजह से सभी लोग अपने अपने घर में बंद हैं, सभी लोग बंद हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई बंद नहीं हुआ था। हवाई जहाज बंद हो गया, रेल ट्रेन बंद हो गया, बस सेवा बंद हो गई। आज तक का ये रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसा कभी हुआ, ये फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ये देखा कि कितना महामारी फैला हुआ है और सभी लोग अपने आप में बंद है, घर में सभी लोग बंद हैं। केवल हम लोग टीवी से और मोबाइल से और लैपटॉप से एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे का आवाज सुन रहे हैं। साइंस बहुत डेवलप किया है, साइंस बहुत डेवलप किया है, इसलिए कि हम लोग अभी लैपटॉप से आमने सामने बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। एक समय था कि लैपटॉप तो कुछ नहीं था, मोबाइल था, मोबाइल के पहले टेलीफोन था, टेलीफोन में भी आवाज नहीं जाती थी। पर्सनली हम एक बार एक फोन किए थे, तो हमको पुलिस डिपार्टमेंट के एक फोन से किए थे, एक फोन करने में हमको 3 घंटा लगा था, 3 आवर्स। मेरा दोनों कान, मेरा दोनों हाथ दर्द हो गया था, लहर गया था। लेकिन एक समय आया कि अब हम लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। तो जितना हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, उतना ही हाईली डिजीज भी डेवलप हो रहा है। उस कंडीशन में अभी हम लोग पिछड़ जा रहे हैं। जितने डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डिजीज, डिजीज अपना रूप ले रहा है, डॉक्टर भी अपने हिसाब से तेजी से डेवलप कर रहे हैं अपने आप को कि डिजीज को हम पकड़ के रखें, डिजीज को बढ़ने नहीं दें। लेकिन डिजीज भी है, तरह तरह का वेराइटीज ऑफ फॉर्म में, वो समाज के सामने आ रहा है। अभी देखिए पता चला है कि जो चाइना में वुहान इंस्टीट्यूट में चमगादड़ के द्वारा जो डिजीज को खोजा गया है, उसमें 5000 वायरस है, जिसमें अभी पता चला है केवल 500। अभी 4500 वायरस का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज है वो अभी नहीं पकड़ में आया है, उसे लोग खोज रहे हैं। अभी 500 में ही कितने लाख लोग इस दुनिया से गुजर गए, अभी 4500 बाकी है खोजने में। आप प्रतिदिन देखते हैं टीवी, मोबाइल, इसमें कितने डिजीज बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इंसान एक तरफ से आ रहा है, दूसरे तरफ से जा रहा है, कंट्री लोग। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि डिजीज कंट्रोल हो और डिजीज फैले नहीं। हम लोग का एपिडेमिक है, ये इम्पॉर्टेंट है, और इस पर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा एपिडेमियोलॉजी में। कई तरह का लास्ट टाइम ट्राइड से आया था, इस बार आपको एपिडेमियोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एपिडेमियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है, it is the study of the distribution and determinants of health related states and events in the specified population and application of this study to the control of health problems.
ये आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ये है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, इसमें नंबर 1 में है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। आप को डिजीज के बारे में एब्जॉर्व करना है कि कौन सा डिजीज है। डिजीज वेराइटीज है, टाइप्स ऑफ वेराइटीज है। आपको ऑर्गेनन में पढ़ते हैं कि कई अप्रोच, कौन सा अप्रोच भी याद नहीं है अभी हमको, तो उसमें आपको देखते हैं कि डिजीज का पेड़ के रूप में है और उसको काटना है, तो वो पेड़ नहीं हो, आपको पहले उस पेड़ को, डिजीज फॉर्म को हटा देना है। तो ये डिजीज वेराइटीज है, टाइप्स ऑफ। तो आपको देखना है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। उस डिजीज में आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप उस पेशेंट में कौन सा डिजीज है। बीच में टीबी बहुत फैला हुआ था, बहुत पहले कॉलरा फैला था, मेनिंजाइटिस फैला था, इन्फ्लुएंजा फैला था, मेनिंजाइटिस और एक और था, तो वो बहुत पहले फैलता है। और बीच बीच में माइंड का फीवर होता है, शरीर का फीवर हो, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि आपको कौन सा डिजीज है, कौन सा फीवर है। फीवर भी वेराइटीज है, टाइप्स ऑफ, आपको वो देख करके, ऑब्जर्व करके आपको दवाई देना है। तो दवा सिर्फ अंग्रेजी हो, होम्योपैथिक हो, टाइप्स ऑफ हमारा ट्रीटमेंट है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी, योगा, संगीत, सभी है। संगीत भी है, संगीत से भी बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। संगीत भी बहुत बड़ा साधन है। आप देखिए बहुत सारे पेशेंट उससे डिप्रेशन में जाते हैं। वो लोग जब म्यूजिक सुनते हैं, कोई सैड सॉन्ग सुन के अच्छा लगता है, कोई आजकल का एडवांस म्यूजिक सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, कोई जनरल है, तो उससे उनकी डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट म्यूजिक सुनकर उन्हें खुशी मिलती है, उनका आधा रोग उस म्यूजिक से खत्म हो जाता है। उनमें एनर्जी आने लगती है कि मैं म्यूजिक या गाना सुनने से उनमें एक नए तरह का एनर्जी आना, ये बहुत ही जरूरी है। ये नहीं है कि पुराना गाना सुन रहे हैं इसलिए खाली गाना सुनते हो, गाना सुनना चाहिए, लेकिन उससे एनर्जी भी आती है। आप में जब तक एनर्जी नहीं रहेगा, आप फॉर्म, एनर्जेटिक फॉर्म नहीं कीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए सॉन्ग, फिल्म, लेकिन एक स्टैंडर्ड का फिल्म होना चाहिए, ये नहीं कि जैसा तैसा आपने देखा। उसी तरह से आपको ये जो डिजीज है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, इसमें कई है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्क्रिप्टिव एंड इंडिविजुअल्स एज यूनिट ऑफ स्टडी। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव, इंडिविजुअल्स एज यूनिट ऑफ स्टडी। सभी तरह के यूनिट को स्टडी करना है। टाइप्स है, वेराइटीज है, जो आपको देखना है। एनालिटिकल स्टडीज, एनालिटिकल स्टडीज में क्या है? इकोलॉजिकल, कोरिलेशनल, पॉपुलेशन एज यूनिट ऑफ स्टडी। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल, प्रिवेलेंस, इंडिविजुअल्स एज यूनिट ऑफ स्टडी। थर्ड है केस कंट्रोल, केस रेफरेंस, इंडिविजुअल्स एज यूनिट ऑफ स्टडी। नेक्स्ट है कोहोर्ट फॉलोज अप, इंडिविजुअल्स एज यूनिट ऑफ स्टडी। कोहोर्ट का मतलब क्या होता है? समुदाय, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा होना, जत्था, एक ग्रुप, बहुत मास स्केल में जो डिजीज होते हैं। अभी देख रहे हैं कोरोना
मास स्केल में है, कोहोर्ट के रूप में ये फॉर्म लिए हुए है पूरे वर्ल्ड में। पूरा वर्ल्ड इससे त्राहिमाम कर रहा है, त्राही कर रहा है कि ये डिजीज कैसे कंट्रोल हो। अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सभी कंट्री जितने हैं, बहुत सारे लोग, वहां की पब्लिक कुछ भूखे मर रहे हैं, कुछ बीमारी से मर रहे हैं, कुछ महंगाई से मर रहे हैं। ये भी एपिडेमिक है, महंगाई। महंगाई होगा, हमारे पास आमदनी नहीं है, तो हम क्या होगा, भूखे मरेंगे। भूखे मरने का या तो खा के, कुछ लोग खा के मर रहे हैं, कुछ भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग खिला नहीं सकते हैं इसलिए आत्महत्या कर ले रहे हैं, कुछ लोग बीमारी से मर रहे हैं। तो डेथ भी बहुत सारे रीजन है मरने का। और ये जो महामारी है, कब कैसे कहाँ कंट्रोल होगा, इसी में लोग व्यस्त है। सभी डॉक्टर लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि इस डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। डिजीज तो डिजीज है, फैलता जा रहा है। सभी लोग, अभी हम लोग सभी, आप लोग क्या कर रहे हैं, मास्क लगा के, हाथ धो धो के खाना खा रहे हैं, हाथ धो धो के रह रहे हैं, सेफ रह रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं हो। ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे पेट्रोल है हाईली इन्फ्लेमेबल डिजीज, इन्फ्लेमेबल है, उसी तरह जॉन्डिस हाईली इन्फ्लेमेबल डिजीज है। जो जॉन्डिस का पेशेंट जिस प्लेट में खाता है, वो प्लेट में जनरल आदमी नहीं खाता है। अगर खा लिया गलती से अननोइंगली, तो उसका क्या होता है, उसको भी एक आध सप्ताह में पता चलता है कि जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस हाईली इन्फ्लेमेबल डिजीज है। हमको केयर रखना है अपने आप को, दूसरे को, कि हम प्रिकॉशन में रहें, डिजीज नहीं हो। जत्था के जत्था लोग मर जा रहे हैं, समूह के समूह। अभी देखिए, आप लोग टीवी देख रहे होंगे तो देखते होंगे कि 100, 150, 200, 250 एक एक बार में दफन किया जा रहा है डेड बॉडी। किसका है पता नहीं, फेंक दिया जा रहा है। अपने इंडिया में बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है, उस हिसाब से उतना आदमी नहीं मर रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को सेफ करके रखी है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत सेफ हैं। फॉरेन में देखिए, अमेरिका में लाखों लोग मर गए। फिर ये किया जा रहा है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया में चला गया तो वहां इतना इक्विपमेंट्स नहीं है, आईसीयू नहीं है, जहां अगर फैला तो कितने लाख लोग मर जाएंगे। हमारा इंडिया बहुत डेवलप है उस हिसाब से, जो इंसान को कंट्रोल किए हुए है, डिजीज को कंट्रोल किए हुए है। लॉकडाउन की वजह से बहुत कम लोग मर रहे हैं, लेकिन इसमें भी देख रहे हैं कि बहुत लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, पुलिस से, डॉक्टर से, जनरल लोगों से, उन लोगों को उनको मारते हैं। आपकी रक्षा के लिए पुलिस लगी हुई है, आपकी रक्षा के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन क्या है, उन्हीं को लोग मार रहे हैं। तो आपके ऊपर जब पड़ेगा तो आप किसके पास जाएंगे। इसलिए कम से कम इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि पुलिस और प्रशासन, डॉक्टर, वो हमारी सेवा में वहां खड़े हैं। आप देखे होंगे अभी चंद 10-15 दिन पहले कि डीजीपी एक पुलिस अफसर को से बात कर रही थी, एक उसका छोटा बच्चा 6 महीना का था, वो उस बच्चे को गोदी में लेकर ऑन ड्यूटी है, वो रोड पर, उसके हस्बैंड नालंदा में है और वो ऑन ड्यूटी है सासाराम या रोहतास में कहीं, तो हमारी सेफ्टी के लिए वो है। तो ये डिजीज को कंट्रोल करना समाज का धर्म है, प्रशासन का धर्म है और हम लोग का भी धर्म है।
पहला धर्म हम लोग का यही है कि एक दूसरे को मदद करें, लेकिन बीच बीच में लोग उल्टा ही परिणाम दे देते हैं, मारपीट के भगा देते हैं, वो लोग भी घायल होते हैं। अभी जालंधर में देखिए एक पुलिस अफसर का हाथ काट लिया, आपकी सेवा में खड़े हाथ काट लिए, गर्दन काट दिए, ये तो कोई अन्याय है। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उसमें है randomized controlled trial where patients as unit of study, randomized controlled trial where patients as unit of study, आपको मास स्केल में बचाना है, कैसे कैसे करना है, आपको स्टडी करना है, डिजीज का भी समाज का भी। स्टडी का मतलब क्या, खाली किताब पढ़ना नहीं है, रट्टू नहीं बनना है, किताब का कीड़ा नहीं बन जाना है, दीमक नहीं बनना है। आपको दीमक के अलावा आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है, कि हम अपना ब्रेन अप्लाई कर अच्छी सेवा में, पढ़ने का मतलब होता है बुद्धि लाना। हम लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं कि बुद्धि हो, और धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं कि हमको ये शक्ति प्रदान कीजिए कि हम दूसरे का इलाज कर सकें। धन्वंतरी के गुरु का क्या नाम है आप लोग को पता होगा, उनके गुरु का क्या नाम है, फिर उनके गुरु का क्या नाम है, आपको मैं बता चुका हूं फर्स्ट ईयर में। धन्वंतरी के गुरु का नाम, फिर उनके गुरु का नाम, उनके भी गुरु का नाम, फिर उनके भी गुरु का नाम, सभी गुरु का नाम मैं बताया हूं। आप लोग याद करके, आपसे मैं पूछूंगा कि उन गुरुओं का जो धन्वंतरी के गुरु हैं कौन कौन है, वो आप ध्यान रखिएगा। हम लोग तो साधारण अंग्रेजी में डॉक्टर कहते हैं, दूसरे में वैद्य कहते हैं, हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, या उर्दू में जर्राह बोलते हैं, वर्ड अलग अलग है लेकिन है सभी डॉक्टर। रूप फॉर्म जो भी अलग है लेकिन सभी चिकित्सा ही करते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप सबको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद है कम्युनिटी ट्रायल वेयर हेल्दी पीपल एज यूनिट ऑफ स्टडी। कम्युनिटी ट्रायल वेयर हेल्दी पीपल एज यूनिट ऑफ स्टडी। मास स्केल में हमको समाज का सेवा करना है जिसमें वो हेल्दी हो, अनहेल्दी नहीं हो। आप ऑर्गेनिक के फिलॉसफी वाले बुक में पढ़िएगा कि हेल्थ क्या है, उसमें हेल्थ के बारे में भी है। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हेल्थ क्या है, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सब जब तक सब ठीक नहीं रहेगा तब तक वो हेल्दी आदमी नहीं कहलाता है। खाली लंबा चौड़ा मोटा हो जाने से वो हेल्दी नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर है तो हेल्दी नहीं है, फिजिकली इकोनॉमिक वीक है तो हेल्दी नहीं है। माइंड हमेशा रनिंग ऑर्डर में रहता है, आप सोए भी रहते हैं तो रनिंग ऑर्डर में है, वो सोचता रहता है, देखता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है। आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया था स्लीप, ड्रीम्स, उसमें ये है एंजाइटी, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, सैड, सब है उसमें। जो आप सोए रहते हैं, जागते रहते हैं, आप वर्क करते रहते हैं, लेकिन ब्रेन दो तरह से, एक कंसंट्रेट होकर वर्क करता है, दूसरा थिंकिंग करता रहता है। तो आप जब तक थिंकिंग नहीं कीजिएगा आप आपका पूरा नहीं होगा, वन साइडेड रहिएगा। थिंकिंग जरूरी है लेकिन गुड थिंकिंग, ये नहीं कि बैड थिंकिंग में आप लगे रहेंगे। बैड थिंकिंग में आप बैड साइड चले जाइएगा, बैक गो बैक। हर लोग चाहता है कि हम आगे की ओर बढ़े, आगे। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, लेकिन ये नहीं कि खाली दौड़ रहे हैं, पढ़ने का काम है। बुद्धि होगा, बुद्धि रहने से, बुद्धि होने से
आप सरस्वती की पूजा करते हैं इसीलिए, लक्ष्मी की पूजा करते हैं इसीलिए। अब 10 मिनट है तो सवाल अच्छा ठीक है, कोई आप लोग को सवाल है तो बताइए।